स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आन्या एकेडमी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस्तवार दलार लिटरेटिव एंडुई हिंदुस्तानी के रचनाकार गारसा दत्तासी। द्वितीय भाग डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रेयर्सन की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला प्रथम भाग 1909 और द्वितीय भाग 1914 में। इसे लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। मिश्र बंधु विनोद इसके 3 भाग, प्रथम मिश्र बंधुओं ने लिखा और फिर मिश्र बंधु विनोद, चतुर्थ भाग फिर मिश्र बंधु ने लिखा। मतलब पहली बार में 3 भाग है और दूसरा मिश्र बंधु विनोद में चौथा भाग है इसका। कविता कौमुदी पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन विल्म्स की रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का रचना है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की रचना है। हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी के मुसलमान कवि यह गंगा प्रसाद अखौरी का है। सुकवि सरोज यह गौरी शंकर द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का लिखा हुआ है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास यह किताब है कृष्ण शंकर शुक्ल की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आधुनिक हिंदी साहित्य यह डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास यह ब्रज रत्न दास का है। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर कृष्णलाल ने लिखा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन का है। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी का है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास विजयेंद्र स्नातक। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की रचना है। हिंदी कहानी का इतिहास प्रथम खंड 2008, दूसरा खंड 2011 और तीसरा खंड 2014 में प्रतिपादित हुआ गोपाल राय द्वारा। तो अब जानेंगे हिंदी के प्रथम कवि कौन। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुण्यपाल नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था, पर इस कवि की रचना नहीं मिलती, केवल इनका नामोल्लेख मिलता है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो 84 सिद्धों में एक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली रस के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी की उत्पत्ति संवत 700 के आसपास मानी गई, क्योंकि पुंड अथवा पुष्य नामक हिंदी का पहला कवि संवत 770 में हुए थे। यह कथन है मिश्र बंधु का। सभी मतों पर दृष्टिपात करने पर सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाना चाहिए। भाषा की दृष्टि से वे हिंदी के अधिक निकट हैं। सरहपाद की शैली दोहा पद शैली है, जिसे बाद में अनेक हिंदी कवियों ने अपनाया है। तो हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में विविध मत हैं। स्वयंभू को मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सरहपा को राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र, पुष्य या पुण्य को डॉक्टर शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु, राजा मंजू को चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अब्दुल रहमान को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह, सरहपा सभी दृष्टियों से हिंदी के प्रथम कवि हैं और अधिकांश विद्वानों द्वारा सरहपा प्रथम कवि के रूप में मान्य है। अब जानेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं उसका नामकरण।
तो जॉर्ज गैरसन द्वारा किया गया काल विभाजन एवं उसका नामकरण इस प्रकार है। वह चारण काल इसका 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रेती काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया। पहला पूर्व आरंभिक काल 700 विक्रम से 1343 विक्रम तक। वहीं उत्तर आरंभिक काल को 1344 विक्रम से 1444 विक्रम तक। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल आया, फिर अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उसके बाद उत्तर अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल, उसके बाद वर्तमान काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। पहला वीर गाथा काल या आदिकाल, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, संवत 1375 से लेकर 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल या गद्य काल, संवत 1900 से अब तक। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल 1000 से लेकर 1400 तक। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, संवत 1400 से लेकर 1700 तक। उत्तर मध्यकाल या श्रृंगाल काल, संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल या गद्य काल, संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, भक्ति काल 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, रीति काल 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से मध्य काल से अब तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन एवं उसका नामकरण इस प्रकार है। संधि काल 750 विक्रम से लेकर 1000 विक्रम तक। चारण काल 1000 विक्रम से लेकर 1375 विक्रम तक। भक्ति काल 1375 विक्रम से लेकर 1700 विक्रम तक। रीति काल 1700 विक्रम से लेकर 1900 विक्रम तक। आधुनिक काल 1900 विक्रम से लेकर अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन एवं उसका नामकरण इस प्रकार है। प्रारंभिक काल सन 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से लेकर सन 1857 ईस्वी तक। और मध्यकाल को ही पूर्व मध्यकाल, जिसे उत्कर्ष काल कहे, और मध्यकाल को चरमोत्कर्ष काल और उत्तर मध्यकाल को अपकर्ष काल। तीसरा आधुनिक काल सन 1857 से लेकर 1965 ईस्वी तक। इसमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवादी युग। डॉक्टर राम खिलावन पांडे द्वारा किया गया काल विभाजन एवं उसका नामकरण। संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल और संचयन काल नाम दिया गया। डॉक्टर नगेन द्वारा किया गया काल विभाजन में उसका नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। रीति काल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल को कहा गया। जागरण सुधार काल त्रिवेदी काल को कहा गया। छायावाद 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल में प्रगति प्रयोग काल, जो कि 1938 से लेकर 19 छायावादोत्तर काल, जिसे प्रगति प्रयोग काल कहा गया, जो कि 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक रही। और दूसरा नवलेखन काल 1953 ईस्वी से लेकर अब तक। और डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। अपभ्रंश काल, वर्ष का इसमें उल्लेख नहीं है। दूसरा भक्ति काल 1400 से लेकर 1650 तक। रीति काल 1650 से लेकर 1857 तक। आधुनिक काल, वर्ष का इसमें उल्लेख नहीं है। बच्चन सिंह की 1878 में प्रकाशित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल का नामकरण एवं विभाजन इस प्रकार है। पुनर्जागरण काल, पूर्व स्वच्छंदता काल, स्वच्छंदतावाद काल, उत्तर स्वच्छंदता काल। पहला दशक प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व, और दूसरे दशक में उन्होंने दिखाया है कि संतुलन की खोज और आधुनिकता। तीसरा दशक आधुनिकता बोध की रचनाएं। रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल 1000 से 1350। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1350 से 1650। उत्तर मध्यकाल रीति काल 1650 से लेकर 1850। आधुनिक काल या गद्य काल 1850 ईस्वी। तो इस प्रकार इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।